नमस्कार, स्वागत है इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, सीटेट जो है अभी एक नोटिस जारी किया गया, शॉर्ट नोटिस जारी किया गया, जिसमें बताया है कि कब से इसका एग्ज़ाम होगा, कब से इसका फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद क्या इसका फ़ी लगने वाला है, सबका सारा जानकारी यहाँ पे वो बताया गया है। तो इसका जो यहाँ एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं सीटेट आखिर क्या होता है। उन विद्यार्थी के लिए हम बताना चाहेंगे जो इस चैनल पर नए हैं, तो जिस विद्यार्थी को पता नहीं सीटेट आखिर क्या होता है, तो हम उन्हें बता देने की कोशिश करेंगे। सीटेट एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीटेट क्वालिफाई करने से पहले आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या आप लोग के पास डिप्लोमा होना चाहिए, उसके बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। सबसे पहले सीटेट का जो यहाँ पे एक छोटा सा नोटिस जो जारी किया, उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं क्या यहाँ पे जारी किया गया। और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे पब्लिश किया गया नोटिस डेट 14 जुलाई को। यहाँ पे एक सीटेट एग्जामिनेशन को लेकर के एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया, जिसमें बताया गया है, तो दोस्तों जिसमें बताया गया है कि यहाँ पे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें दोस्तों आप लोग का जो है 20 लैंग्वेज में आप लोग का यहाँ पे टेस्ट होगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे टेस्ट देना चाहेंगे तो वो यहाँ पे दे पाएंगे। तो आप लोग का जो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया, यहाँ पे आप लोग का जो फॉर्म फिलअप होगा, आप लोग का फॉर्म जुलाई के लास्ट वीक तक, देखिए जुलाई के लास्ट माह तक है ना, आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा यहाँ पे दिसंबर में आप लोग को क्लियर कर दिया गया कि दिसंबर में आप लोग का सीटेट का एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे दोस्तों कुछ एप्लीकेशन फ़ी के बारे में स्ट्रक्चर बताया गया है कि अगर आप लोग जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो पेपर 1 के लिए आपको 1000 रुपये यहाँ पे देना पड़ेगा, फ़ी लगेगा। और क्या कहते हैं, अगर पेपर 2 के लिए अप्लाई करेंगे ओबीसी जनरल ओबीसी के लिए 1200 रुपये है। अगर आप SC ST से आते हैं तो अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 500 रुपये लगेगा। अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 600 रुपये लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पेपर 1 पेपर 2 क्या है। तो दोस्तों पेपर 1 जो है आप लोग जैसे कि 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक के विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए आप लोग को पेपर 1 के लिए अप्लाई करना होगा। अगर 1 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक के विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए आपको पेपर 2 में अप्लाई करना होगा। और पेपर 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए आप लोग का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, अगर आप 12th के साथ अगर डीएलएड किए हुए हैं, ठीक है, अगर डीएलएड किए हुए तो आप पेपर 1 में अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप बीएड किए हुए हैं, अगर ग्रेजुएट के साथ अगर बीएड किए हुए हैं, ठीक है, तो आप पेपर 2 में अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें आप 1 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक का विद्यार्थी को यहाँ पे पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यहाँ पे कि पेपर 1 पेपर 2 तो क्लियर हो गया। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो सीटेट का तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत ही यूजफुल है। और इसका जैसे फॉर्म फिलअप होता है उस पर हम एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके ज़रूर आएंगे, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। उससे पहले दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि यहाँ पे अगर न्यू विद्यार्थी जो है, अगर वो शिक्षक बनना चाहते हैं, उसको सबसे पहले क्या करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग दोस्तों हम 1 क्लास से लेकर अगर 5 क्लास तक अगर आप शिक्षक बने हैं, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास के साथ आपके पास डीएलएड का एक डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, 2 साल में होता है, ठीक है। अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो आप यहाँ पे सीटेट के लिए फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और डीएलएड करने के लिए आपको यहाँ पे एक अलग इंस्टीट्यूट से आपको डीएलएड करना होगा, जो 2 साल का कोर्स होता है। अगर आप डीएलएड कर लेते हैं तो आप 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक का विद्यार्थी को पढ़ा पाएंगे, ठीक है। 12th के साथ डीएलएड होना चाहिए। अगर आप 1 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक के विद्यार्थी को पढ़ाना चाहते हैं तो आप बीएड कीजिएगा, ठीक है। और बीएड करने के लिए आप लोग के पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप ग्रेजुएट किए हुए हैं, समझे, किसी भी स्ट्रीम से पास किए हैं, बीए बीएससी बीकॉम, जो भी स्ट्रीम से आप पास किए हैं, तो उसके साथ आपके 2 साल का कोर्स करना होगा जो बीएड होता है, ठीक है। तो अगर आप बीएड कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो है बीएड अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, आप 1 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक के विद्यार्थी को यहाँ पढ़ा पाएंगे।
जब बीएड कंप्लीट कर लेते हैं, डीएलएड कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको एक सीटेट एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है, जो 6 मंथ पर निकलता है, एक बार साल में 2 बार निकलता है सीटेट का एग्ज़ाम। जो सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। सो सीटेट का एग्ज़ाम जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप जो है कि आप शिक्षक बनने का एक मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। जब बहाली निकलती है तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। सीटेट जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो शिक्षक का जब बहाली होती है उनमें आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। ये था उसका पूरी प्रक्रिया, ठीक है। अगर आप 12th के साथ अगर डीएलएड कर लेते हैं, देखिए अगर आप क्या कहते हैं 12th कर लिए हैं, अगर एक साथ रेगुलर में बीए भी कर रहे हैं, बीएससी बीकॉम जो भी कर रहे हैं, तो उसके साथ आप डीएलएड नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वो दोनों एक रेगुलर कोर्स है। ऐसे में अगर करते हैं तो पकड़ाने का संभावना है। अगर आप बीए नहीं करते हैं तो 12th के साथ आप डीएलएड कर सकते हैं। और यहीं पे आपको बीएड करने, बीए बीएससी बीकॉम जब अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बीएड या डीएलएड दोनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप बीएड अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा, जिसमें आप क्या कहते हैं 1 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक विद्यार्थी को पढ़ा पाएंगे। अगर आप डीएलएड कंप्लीट करते हैं, ठीक है, डीएलएड अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इसमें आप क्या होगा 1 क्लास से 5 क्लास तक का विद्यार्थी को पढ़ा पाएंगे, जिसमें आप पेपर 1 के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप पेपर 2 तक भी फॉर्म फिलअप करना चाहें तो सीटेट के लिए, तो आपको बीएड करना पड़ेगा, तभी आप 1 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक का विद्यार्थी को पढ़ा पाएंगे और उसके लिए आप टीचर बन पाएंगे, ठीक है। ये न्यू विद्यार्थी के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो कि पता होना भी बहुत ज़रूरी है आज। अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको सरकारी नौकरी, सरकारी योजना, बेल्ट्रॉन, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, सरकारी नौकरी, शिक्षकों से रिलेटेड छोटी से बड़ी अपडेट, आपको सारा अपडेट आपको एक ही चैनल पे मिलता है। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।